सोरा से भाजपा विधायक सूबेदार सिंह राजोदा ने अपने विधानसभा में गांव में पंचायत के दौरान अपने समर्थकों से कहा कि आप खूब बिजली चोरी करो, मैं सब बिजली वालों को देख लूंगा। प्रदेश में हमारी सरकार है। यह दूसरा अवसर है जब भाजपा विधायक के बोल बिगड़े हैं। इससे पहले भी भाजपा विधायक सूबेदार सिंह ने वन विभाग के एसडीओ श्रद्धा पांडे को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने महिला एसडीओ के लिए कहा था कि वह कोई झांसी की रानी नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए कार्रवाई करती है। देखो, ये घटना तो दुखद है। मरने वाला ना तो रेत माफिया था, ना उसका कोई लेना देना था। लेकिन कई दिनों से एक ऐसा वातावरण चल रहा है। एक महिला है, कोई श्रद्धा पांडे रेखो, तो वो चाहे वो माइनिंग का मामला हो, माइनिंग के ट्रैक्टर पकड़ ले और फॉरेस्ट में वो जंगल के नाम से केस बना दे, चाहे वो खाली ट्रैक्टर हो, आप रेत का काम करते हो खाली ट्रैक्टर रख दे, चाहे वो कोई मोटरसाइकिल वाला सड़क पे जा रहा है उसको कह दे कि वो आप रेत वालों की मुखबरी कर रहे हो, चाहे वो 4 व्हीलर गाड़ी तक उसने उसमें रख दी है। और कारण ये था, ये इस वातावरण को देखकर मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमारी सरकार होने के नाते, मैंने कलेक्टर और एसपी को ये बात अवगत कराई कि जो मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़बरदस्ती के केस बना के और जिनको वाहनों को रखती है, फिर इसका वाहनों को रख के फिर क्या होता है, जब्ती बन गई। जब्ती बना के फिर वो वहाँ का रेंजर डील करता है। डीएफओ इसका मेन है, डीएफओ और वो श्रद्धा पांडे। मैं सत्य कह सकता हूँ, जो उसने मीडिया से जो ख्याति प्राप्त की है, कई जगह क्या काम करती है कि मीडिया के सामने सीधी उपस्थित हो गई, तो कलेक्टर भी डरते हैं, एसपी के हमारे वाले में कुछ नहीं कहते, थानेदार भी, पुलिस भी डरती है। उसको ज्ञान है नहीं, करवा रहे ये डीएफओ है, पूरा कांड डीएफओ के उसमें चल रहा है और ये पैसे के लिए मैं कह सकता हूँ चल रहा है। इस बात की शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 4-5 दिन पहले की और मुख्यमंत्री जी इसके खिलाफ इसका जवाब लेने वाले थे। तब तक एक सती माता पर मुझ पर आक्रमण कर दिया, जब उसने सती माता की घटना ये है कि एक सती का मंदिर है, वो सिकरवारों का एक श्रद्धा का केंद्र है। कम से कम 100 गांव सिकरवारों की उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ से रेत भरवा के ये और ये चम्बल का रेत है कह के ले चलने लगी। तो ना तो कोई आदमी चिन्हित हुआ वहाँ। धार्मिक उन्माद में आदमी धार्मिक आस्था के कारण के कर रही है, तो वो आदमी रोडों पे आ गया और भीड़ तो हुल्ला करती है। इसने कार्रवाई कुछ नहीं की है, इसने वीडियो बना के फिर मुझ पे हमला कर दिया और ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। ऐसा कि ट्रैक्टर छुड़ाते हुए कहीं मेरी समझ में तो दिखा नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने रेत, चाहे वो मंदिर का रेत है पर रेत उसने रेत माना, चम्बल का रेत माना, तो कार्रवाई करते ट्रैक्टर वाले के खिलाफ। लेकिन उन्होंने पुलिस को यहाँ तक कहा कि आप वोट लिस्ट निकाल लो, इस गांव के और इस क्षेत्र के पूरे लोगों को मुलजिम बना दो। ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये कहता हूँ, अगर ये ईमानदार कोशिश करें, कलेक्टर और एसपी परेशान, मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा कि देखो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी तो ये डीएफओ जिम्मेदार नहीं है, ना ये महिला जिम्मेदार है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने परसों ही बात की और आज उसने बेझिझक गोली चला दी। एक बेचारा मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इसमें ईमानदार कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और जिन्होंने जो माइनिंग वाले ट्रैक्टर हैं, जो माइनिंग की खदान है, रसीद है, मैं कह रहा हूँ सिंध का रेत का हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भैया अगर कोई सिंध का रेत ले जा रहा है उस पर रॉयल्टी है तो उसको मत छेड़िए। लेकिन वो सिंध वाले ट्रक माता बसैया थाने में रखा है, एक मुरैना में रखा है और उस पर रॉयल्टी की रसीद होने के बावजूद नहीं छोड़ा। खाली ट्रैक्टर भैया कैसे रख दिए उसने। जौरा थाने में रखे हैं 3 ट्रैक्टर, एक देवगढ़ थाने में रखा है।
मतलब इसलिए ये लापरवाह हो गई थी। ये जब आपके माध्यम से अपनी बात कहती तो सरकार को, अधिकारियों को लगता कि जी वास्तव में इस पर आक्रमण हो रहे। आक्रमण ये कर रही थी, इस पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। ये पैसे का मेन मुद्दा है। रेत वाला, हमने किसी व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कहा कि किसी का ट्रैक्टर जा रहा है तो पकड़ लीजिए, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम खाली ट्रैक्टर रख दो। और मंदिर पे, किसी पे, मंदिरों से तो आस्था जुड़ी है, हमारी सरकार है, हमारा माहौल से। मंदिर पे कोई चुपचाप जाती, कौन ट्रैक्टर नाम लिख के लाती और उस पर कार्रवाई कर देती। अंत में जो जिनकी महावीर सिंह तोमर की जो मृत्यु हुई है उस पर दुख प्रकट करता हूँ, और सरकार करेगी कार्रवाई। जो 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 बिल्कुल निर्भीक हो गए थे, बिल्कुल लापरवाह हो गए थे, उसको पूरी जब मीडिया के सामने जाती तो सोच लीजिए तो बड़ी झांसी की रानी है, जाने क्या करने वाली है। तो आपकी खबर भैया, आपकी खबर को तो गंभीरता से सरकार भी लेती हैं, अधिकारी भी लेते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि एक सिस्टम है। किसी विभाग में कोई बयान मीडिया के सामने जाना है तो उस विभाग का चीफ जाता है, उस विभाग का मेन अधिकारी जाता है, लेकिन चाहे यहाँ प्रकट हो जाए, चाहे यहाँ बयान दे देना। तो ये तो मैं आपके माध्यम से यही कह रहा था कि ये रेत पकड़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कानून व्यवस्था खराब करें। आज बेगुनाह का मर्डर हुआ है और सती माता पे इसने मंदिर से रेत भर के और सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की है। ये पूरी तरह से गलत है। अपराधी को छोड़ा नहीं जाए, लेकिन किसी निष्पक्ष और बेचारे निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जाए। यही मैं आपके माध्यम से कहता हूँ।